नौकरी पाने के लिए ड्रग एडिक्ट बेटे ने की थी हवलदार की हत्या, दोस्त संग गिरफ्तार। भदवर हत्याकांड की सुलझी गुत्थी, तकनीकी साक्ष्य और सीडीआर के जरिए कातिलों तक पहुंचने में सफल रही पुलिस। हवलदार की ओर से ड्रग्स लेने का विरोध करने पर भी नाराज चल रहा था बेटा। षड्यंत्र के तहत हजारीबाग से दोस्त के साथ पहुंचा गांव और कर दी हत्या। दूसरे दिन भी हजारीबाग से दोस्त के साथ पहुंचा गांव और कर दिया हत्या। दूसरे दिन भी कातिलों की पहचान नहीं, पुलिस के हाथ खाली। चांदी थाना क्षेत्र के भगवतपुर गांव में 19 दिसंबर की रात की गई थी हवलदार की हत्या। हत्या कर दी गई थी। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, क्या कुछ मामला था सर? ये घटना दिनांक 19-20 की रात्रि की घटना है। 20 तारीख को सुबह लगभग 5 बजे के आसपास थाना को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो पुष्पतिनाथ तिवारी हैं और चालक हवलदार के पद पर झारखंड पुलिस में ये पोस्टेड हैं, तो इनकी जो है गला रेत कर हत्या भगवतपुर में कर दी गई है, इनके घर में ही। उस समय घर में ये थे और इनकी पत्नी थी घर में। तो उसी बिंदु पर जो है जब समूचे तकनीकी टीम के साथ, एफएसएल की टीम के साथ और बाकी तकनीकी टीम के साथ जब वहाँ पर घटनास्थल का जांच किया गया और सारी परिस्थितियों को देखा गया, तो संदेह उत्पन्न कर रहा था और इस तरह का लग रहा था कि इसमें किसी करीबी की संलिप्तता हो सकती है। तो सभी बिंदुओं पर जांच चल रही थी। जांच के क्रम में जो है ये सबसे पहले जो है जो एक लड़के का जो है नाम आया, जो हजारीबाग का रहने वाला था। उसका नाम जीसान मोहम्मद जीसान अहमद जिलानी था। इसका सबसे पहले जो नाम आया, तो सबसे पहले इसको जो है हजारीबाग से पकड़ा गया। ये मृतक पशुपतिनाथ तिवारी का पुत्र है, इकलौता पुत्र है विशाल तिवारी। उसका जिगरी दोस्त है और पिछले 10-12 साल से ये साथ में इसकी दोस्ती है। तो सबसे पहले इनकी गिरफ्तारी हजारीबाग से की गई और जब तकनीकी आधार पर जब पूरा विश्लेषण किया गया, तो फिर पता चला कि इसमें जो है इनके पुत्र और जिसान अली दोनों मिलकर अपने पिता की हत्या, चूँकि ये जनवरी 26 में जस्ट एक महीना बाद ये रिटायर होने वाले थे, तो नौकरी के लिए और रिटायरमेंट के पैसे के लिए पूरे हत्या की साजिश रची गई थी। कितना मुश्किल था सर वहाँ तक पहुँचना? हजारीबाग से फिर दोस्त के आधार पर पुलिस को सफलता मिली, कितना मुश्किल? ये शुरू में तो काफ़ी घटनास्थल पर जाने के बाद और मृतक तक वो देखने के बाद वो दिल दहलाने वाली घटना थी। जिस तरह से गला रेता गया था, विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई अपना आदमी भी इस तरह की घटना कर सकता है। लेकिन जब लोगों से बातचीत की गई और जब सभी स्थितियों को देखा गया, उनके घटना के क्रम में गला रेतने के साथ साथ उनके अंगूठे का निशान, अंगूठे को भी काटा गया था, अंगूठा और दूसरी दाहिना अंगुली को भी काटा गया था, जिससे ये भी शक हो रहा था कि ये एक ज़मीन की 2 बीघा 4 कट्ठा ज़मीन की ये रजिस्ट्री कराए थे और उस रजिस्ट्री से जो ये रिटायरमेंट के बाद का जो सारा पैसा था वो उससे गांव में ज़मीन खरीदने वाले थे। तो उससे भी हम लोग कोरिलेट कर रहे थे कि इससे किसको नफ़ा और नुकसान हो रहा था। जब सभी चीज़ों को जोड़कर देखा गया और अनुसंधान के क्रम में पाया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय का लगातार उसमें निर्देश मिलता रहा और पाया गया कि इसमें बहुत नज़दीकी लोगों का संबंध है इस घटना से। और जब इसमें जो एक अभियुक्त की गिरफ्तारी, चूँकि हम लोग सीधे किसी अपने परिजन को जो है पूछताछ नहीं कर सकते थे, तो हम लोग जो भी सीडीआर और बाकी जो तकनीकी हमारे पास साक्ष्य था उसका जब विश्लेषण किया गया, तो सबसे पहले हम लोग जीसान को उठाए और उसके से जब पूछताछ की गई तो उसके बाद सारी बात स्पष्ट हो गई। उसके बाद विशाल को अरेस्ट किया गया। फिर विशाल के परिवार से, विशाल की पत्नी से भी पूछताछ किया गया, तो उन लोगों के द्वारा भी इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि ये लोग पिछले कुछ महीनों से
हत्या की साजिश रच रहे थे। यहाँ तक कि विशाल की पत्नी का कहना है कि वो उसको जब इसकी जानकारी हुई कि चूँकि इसके पति जो है वो ड्रग्स भी लेते हैं, ब्राउन शुगर के आदी हैं, तो जब इसकी बात इसकी पत्नी को पता चली तो इसकी पत्नी 2-3 बार जो है अपने ससुर को, मृतक पशुपतिनाथ तिवारी को आगाह भी की थी कि पापा आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, लेकिन ये इस बात को इग्नोर कर दिए, बोले कि ठीक है तुम चुप रहो, हम देख लेंगे। और लोगों को इसमें पत्नी की संलिप्तता के बिंदु पर अभी जांच किया जा रहा है और जैसे ही पुख्ता साक्ष्य मिलेगा तो उनकी भी गिरफ्तारी चला है कि ये जनवरी पीछे कीजिए 26 में रिटायर करने वाले थे और ये पिछले रविवार को यहाँ पर आए थे। तो रात में जो है इनकी जो है गला रेत कर हत्या हुई है और एक और चीज़ देखने में आ रहा है कि इनका जो दाहिने हाथ का अंगूठा है जिससे थंब इम्प्रेशन हो जाता है वो भी कटा हुआ है, इसको भी अंगूठा को जैसे छील कर काटा गया है। तो पूरा संदेहास्पद स्थिति में इनकी हत्या हुई है। इनके परिजन के द्वारा कुछ भी नहीं अभी वर्तमान में बताया जा रहा है, न किसी से दुश्मनी की बात की जा रही है और न कोई किसी पर शक जाहिर किया जा रहा है। तो बाकी यहाँ पर FSL की टीम भी उपस्थित है, DIU की टीम भी उपस्थित है और बाकी सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है। टाइम बैठल रहे हो बाबा